हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बीटेक के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और बीटेक से संबंधित जो आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। जैसे कितने साल का कोर्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिशन कैसे मिलेगा, नौकरी कितने रुपए की मिलेगी, कौन सा इंजीनियर बनेंगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि बीटेक करने के बाद भाई क्या होने वाला है, कौन सा इंजीनियर बनेंगे, कितने रुपए की जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और किसको मिल जाती है किसको नहीं मिलती है। सब कुछ बेसिक टू डिटेल आपको बताने वाला हूं और बिल्कुल अच्छे लेवल से बताऊंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोर्स है बीटेक का, ये कितने साल का है। तो ये कोर्स आपका 4 साल का है, मतलब ये आपका 4 ईयर का कोर्स है और 4 साल आपको क्या है इस कोर्स में देने पड़ेंगे और 4 साल आप स्टडी करने के बाद पूरा बीटेक क्या कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई एडमिशन कैसे मिलेगा। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि एडमिशन आईआईटी से मिलेगा। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि भैया एडमिशन आईआईटी से मिलेगा। ऐसा नहीं है। आईआईटी तो इंस्टीट्यूट का नाम है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, इस तरीके से ये सब तो आपके इंस्टीट्यूट हैं। अरे एडमिशन कैसे मिलेगा वो समझिए। देखिए, एडमिशन के लिए आपको आईआईटी जेईई का एग्जाम देना पड़ता है। इसमें आपका मेंस का एग्जाम होता है और इसमें आपका एडवांस का एग्जाम होता है। अब देखो होता क्या है, आप मेंस देते हो और एडवांस देते हो। अब आप जब एडवांस देते हो तो आपको भैया जो है अगर अच्छी रैंक आती है तो आईआईटी मिल जाता है, तो आईआईटी कॉलेज मिल जाता है और वहां से आप क्या है बीटेक करते हैं। मतलब अगर अच्छी रैंक आता है तो भैया आईआईटी में जाने वाले हो, अच्छा पैकेज वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा, फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर मेंस वगैरह करते हो तो भाई फिर बात आती है स्टेट के कॉलेज आप लोगे या जो टॉप कॉलेजेस होंगे इंडिया में वो आपको मिलेगा। तो मतलब बेसिकली होगा क्या, जो मेंस का एग्जाम है वहां से आप स्टेट वाले कॉलेज वगैरह में जाओगे। अब देखो, ध्यान ये रखना है जो आईआईटी होता है वो भैया सबसे अच्छा होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी में सिलेक्शन हो, इधर उधर ना भटकना पड़े। तो ध्यान रखेंगे कि भाई कोर्स हमारा 4 साल का है, वो 4 साल जो हम देने वाले हैं उनमें जो एडमिशन मिलना है वो बीटेक के लिए मिलना है। और बीटेक का एडमिशन भैया आईआईटी में भी होता है, एनआईटी में भी होता है, स्टेट के कॉलेज में भी होता है। अब अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप पहुंचोगे आईआईटी में, और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो भैया स्टेट वाले में आओगे। आईआईटी में पहुंचोगे तो भैया प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, 35-35 लाख का प्लेसमेंट होता है, 1-1 करोड़ का प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भैया 1-1 करोड़ का भी क्या है प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भैया अगर नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो प्लेसमेंट वही जाता है, किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, इस तरीके से आपका प्लेसमेंट होता है। अब बात आती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी कितने रुपए की मिलेगी। तो भैया इसका जो आंसर है बड़ा अलग है। नौकरी आपको 10,000 रुपए की भी मिल सकती है और नौकरी आपको 1 लाख रुपए महीने की भी मिल सकती है और नौकरी आपको 10 लाख रुपए महीने की भी मिल सकती है। अब ये भैया डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी क्या कंडीशन है, आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो। देखो, काफी लोगों का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और काफी लोगों का नहीं हो पाता है। भैया दोनों सच्चाई बता रहा हूं, हो भी जाता है और नहीं भी होता है। अब किसका होता है किसका नहीं होता है, एक बात ये अच्छे समझ लो, अगर अच्छा जॉब चाहिए जो जिसकी आप लाखों में बात करते हो तो अच्छा जॉब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लो जो शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं
और ये आप देख लेना, और भी वीडियो मिले तो मुझको भी बताना कि भैया कहाँ दिया गया है। अगर अच्छा जॉब चाहिए वो बेटा कोई नहीं बताता है, केवल सब जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद पीछे हट जाते हैं। देखो अच्छा जॉब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो कोई नहीं बताएगा, देखो जब भी कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आएगी आपको जॉब देने के लिए, तो उसकी क्या डिमांड होती है। तो पहले तो वो कम से कम 60% मांगता है आपसे कि भैया आपका 10th में 12th में और आपका ग्रेजुएशन में जो आपका बीटेक है उसमें 60% हो। बट टाइम के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। अब कुछ कंपनीज आप इसको 70% कर दी हैं, कुछ कंपनीज को 75% कर दी हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी क्या है वेरी करता है, लेकिन मोस्टली कंपनी आपका 60% मांगती हैं। तो मतलब आपको भैया बीटेक में जो आप पढ़ाई कर रहे हो कम से कम 60% का टारगेट बना के चलना, और 10th 12th में भी आपका 60% होना चाहिए। अब ये तो हो गया कंपनी का क्राइटेरिया अबाउट परसेंटेज। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है रिटन एग्जाम। क्या होता है, रिटन एग्जाम। तो भैया आपको सब यही कहेंगे जो आप पढ़े हो बीटेक में उसी का रिटन एग्जाम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो बीटेक में पढ़ते हो उसका रिटन एग्जाम सिर्फ नहीं होता है। ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता है। अब आप सोच रहे हो भैया तो एग्जाम काय का होता है, तो मैं बताता हूं एग्जाम किसका होता है। एग्जाम आपका होता है, पहले तो होता है आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स जो आपकी ब्रांच है उसका एक पेपर होगा। अब ब्रांच के अलावा क्या होगा समझ लो अच्छे से, ब्रांच के अलावा आपका रीजनिंग आएगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जिसको आप क्वांट कहते हैं, आपका इंग्लिश आएगा। और समस्या ये होती है भाई बच्चा क्या पढ़ रहा होता है, बच्चा तो बीटेक की पढ़ाई की होता है, तो बच्चे का स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इनमें से काफी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कैट की तैयारी, एमबीए के लिए जो कैट की तैयारी कर रहे होते हैं उनका रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश अच्छा हो जाता है, और जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती हैं तो भैया वो पहले ऊपर आ जाते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो रिटन में ज़्यादा हो जाता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा भले ही था, उसको सब कुछ आता था यहाँ पे, उसने पूरी पढ़ाई अच्छे से करी, लेकिन वो पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जानकारी आपको ना कॉलेज में प्रोफेसर बताते हैं और ना कोई बताता है, और जिसके चक्कर में बच्चे का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है सेकंड चीज ग्रुप डिस्कशन, जिसको जीडी के नाम से जाना जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें आपके 8 से 10 बच्चे एक टेबल के अराउंड बिठा दिए जाते हैं, और ये ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता है। समझ लो कायदे से इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है, और ना ही किसी रीजनल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है। और एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में आपको बोलना होता है और अपने आप को सबसे बेस्ट साबित करना होता है अपनी स्पीकिंग स्किल्स के द्वारा। अगर कर ले गए तो जीडी से पीआई में जाओगे, जिसको आप कहते हो पर्सनल इंटरव्यू। अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो जीडी में रिजेक्ट हो जाओगे, फिर कहोगे भैया पीछे रह गए। तो ध्यान रखना है कि भाई जीडी के बाद आपको क्या है, पर्सनल इंटरव्यू पर फोकस करना है, और जिसका फिर पर्सनल इंटरव्यू अच्छा हो गया बस उसका अच्छा जॉब मिल गया। तो ध्यान रखना कि भाई जॉब किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना इन सारी चीज़ों को आना चाहिए। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है और जो ये पर्सनल इंटरव्यू है, ये भाई एक दिन में तैयारी करने से नहीं आता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए पहले से आपको आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश में वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बेटर नहीं होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट नहीं होगा तो समझ लो पीछे लात पड़ने वाली है आपके। तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, हिंदी का नहीं इंग्लिश का। और इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल आपका बेस्ट होगा और आप इन चीज़ों को भी अच्छे से करोगे, सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे फोकस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा इंजीनियर बनेंगे।
तो भैया जो ब्रांच होगी वही वाला इंजीनियर बनोगे। अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, जिसको आप CS कहते हो, तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनोगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, जिसको आप EE कहते हो, तो आप बनोगे भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आपकी ब्रांच केमिकल है तो आप बनोगे केमिकल इंजीनियर। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आप बनोगे सिविल इंजीनियर। ओवरऑल कम शब्दों में बात यह है, जो ब्रांच लोगे उसके अकॉर्डिंग आप क्या इंजीनियर बनोगे। तो ये जानकारी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताई। कुछ भी समस्या है, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डालो कि सर हमको ये प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम कैसे डालना वो भी समझो। कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन अच्छे से पूछिए कि सर हमको जो है ये प्रॉब्लम है, पहले डालिए। जैसे आपको जानना है बीटेक के बारे में, सपोज करो, तो आप डालो पहले बीटेक, पॉइंट नंबर 1 ये जानना है, पॉइंट नंबर 2 ये जानना है, पॉइंट नंबर 3 ये जानना है, पॉइंट नंबर 4 ये जानना है, पॉइंट नंबर 5 ये जानना है। जो भी जानना है कमेंट बॉक्स में डालो और पॉइंट वाइज क्वेश्चन करो। जितने भी क्वेश्चन है पूछो। अगर वीडियो अवेलेबल होगा चैनल पे पहले से, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कि इस प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखें। और अगर वीडियो अवेलेबल नहीं होगा तो नया वीडियो आपके लिए जरूर आएगा। और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि भाई काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई, तो पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और लोग जो उनको जानकारी नहीं है, फंसे हुए हैं, वो फंसे होने से बच जाएं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।